यही मेरा वतन। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली, मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की शक्तियों और इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने अलग नहीं किया था। नहीं, जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया था। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई, खूब ऐश किए। भाग्य से बीबी भी ऐसी पाई जो अपने रूप में बेजोड़ थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझसे संबंध ना हो। उस पर दिलो जान से निछावर था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हष्ट पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे। जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया, मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यारी भारत माता का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। 10 और हों तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं। और अब अगर मेरे दिल में कोई आरजू बाकी है तो यही है कि अपने देश की खाक में मिल जाऊं। यह आरजू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक्त भी थी जबकि मेरी बीबी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी, जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं अपने देश से निर्वासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थी, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोंपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी जमीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त बम्बई में जहाज से उतरा और काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकानें, ट्रामवे और मोटर गाड़ियाँ नजर आई, फिर रबर वाले पहियों और मुंह में चुरुट दावे आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला। प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश न था। यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और देश था। यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर मेरा प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची, जो किसी ज़माने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से होर करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों ज्यों मैं गांव के पास पहुँचता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज़ पर आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता। आहा,
यह वो नाला है जिसमें हम रोज़ घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब इसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चारदीवारी खींची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने या नहलाने की सख्त मनाही थी। गांव में गया और आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत का निवाला बन चुके थे। और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा जिसकी गोद में बरसों तक खेला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों के मज़े लूटे थे, जिसका नशा अभी तक आंखों में फिर रहा है, वह अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आए जो अदालत और कलेक्टरी और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान और फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया की परेशानियों से टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों के से हष्ट पुष्ट सुंदर गोरे चिट्टे नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहाँ अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथरे लगाए बैठे ऊँघ रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। यह देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाया में हमने बचपन के मज़े लूटे थे, जो हमारे बचपन का हिंडोला था और जवानी की आरामगाह था। इस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा और ऐसी हसरत भरी तड़पाने वाली और दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं कि घंटों ज़मीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थीं और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा मज़ेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, वह कहाँ गए? आह, मैं बेघर बार मुसाफिर क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अधरंगा अकाल का मारा आदमी जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, वह परा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं है, हरगिज़ नहीं। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम को पिताजी गांव के और बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते और हंसी दिलग्गी करते थे। हम भी उस टाट पर कलाबाजियाँ खाया करते। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। इसी चौपाल से लगी हुई एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थी और हम यहीं बछड़ों के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस अब इस चौपाल का पता न था। वहाँ अब गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाकखाना था। उन दिनों इसी चौपाल से लगा हुआ एक कोल्हारा था जहाँ जाड़े के दिनों में ऊख पेरी जाती थी। गुड़ की महक से दिमाग तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गंडेरियों के इंतज़ार में बैठे रहते और गंडेरियाँ काटने वाले मज़दूरों के हाथों की तेज़ी पर अचरज करते थे। जहाँ सैकड़ों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। यहाँ आसपास के घरों से औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते और उन्हें रस से भरवा कर ले जाते। अफसोस वह कोल्हू अभी ज्यों के त्यों गड़े हुए हैं, मगर देखो कुल्हाड़े की जगह पर अब एक सन लपेटने वाली मशीन है और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट की दुकान। इन दिल को छलनी करने वाले दृश्यों से दुखी होकर मैंने एक आदमी से जो सूरत से शरीफ नज़र आता था कहा, बाबा मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। इस आदमी ने मुझे सर से पैर तक घूर कर देखा और बोला, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और वहाँ से फिर हुक्म मिला,
आगे जाओ। 5वीं बार सवाल करने पर एक साहब ने मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यह हमारा मेहमान और मुसाफिर की आवभगत करने वाला प्यारा देश नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर बीते दिनों की याद करने लगा। यकाएक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रहा था। मैं उधर की तरफ लपका कि रात किसी तरह वहीं काटूं, मगर अफसोस, हाय अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिरों के रहने के लिए जगह न थी। शराब और शराबखोरी, जुआ और बदचलनी का वहाँ अड्डा था। यह हालत देखकर बरबस दिल से एक ठंडी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं, यह मेरा वतन, मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं है। यह कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज़ नहीं है। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने राग अलाप रहे थे। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिलाऊं? अब तो मेरा कोई वतन न था। पहले मैं वतन से अलग ज़रूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं। इसी सोच विचार में बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सिर दिए बैठा रहा। रात आँखों ही आँखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज़ कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, यह तो वतन का नगमा है, अपने देश का राग है। मैं झट उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूँ कि 15-20 औरतें, बूढ़ी, कमज़ोर, सफ़ेद धोतियाँ पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस मादक और तरपा देने वाले राग से मेरे दिल की जो हालत हुई उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल, हंसमुख से हंसमुख सुंदरियों की आलाप सुनी थी और उनकी जवानों से मोहब्बत और प्यार के बोल सुने थे जो मोहक गीतों से भी ज़्यादा मीठे थे। मैंने प्यारे बच्चों के अधूरे बोलों और तोतली बानी का आनंद उठाया था। मैंने सुरीली चिड़ियों का चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ़, जो मज़ा, जो आनंद मुझे इस गीत में आया वह ज़िंदगी में कभी और हासिल न हो। मैंने खुद गुनगुनाना शुरू किया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तन्मय हो रहा था कि फिर मुझे बहुत से आदमियों के बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव शिव हर हर गंगे गंगे नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, यह तो मेरे देश, मेरे प्यारे देश की बातें हैं। मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम उस नदी किनारे पहुँचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू सबसे बड़ा पुण्य समझता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी ज़माने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीका लगा रहे थे, कुछ और लोग वेद मंत्र सस्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरज़ू मेरे दिल में थी। मैं खुशी में पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई नासमझ भोला भाला बच्चा दिन भर पराए लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़ कर चला आए, उसकी छाती से चिपट जाए,
हाँ, अब अपने देश में हूँ। यह मेरा प्यारा वतन है। यह लोग मेरे भाई, गंगा मेरी माता। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली थी और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं था। मैं रोज़ शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यह मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट चढ़ें। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा का किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकूँगा। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूँगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं। दोस्तों, ऐसी और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।